नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम अष्टम भाव और अष्टमेश के कुछ विशेष ज्योतिषी सूत्रों पर विचार करने वाले हैं। वह भी कई उदाहरणों के माध्यम से हम चीज़ों को आसान तरीके से समझेंगे। आज अष्टमेश से संबंधित ये चौथा भाग प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे पहले हमने अष्टमेश के ज्योतिषी सूत्रों से संबंधित 3 भाग बनाए थे, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे तो कृपया अवश्य देखें। आज का वीडियो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और आपके ज्ञान में निश्चित रूप से ये वृद्धि करेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, कुंडली का अष्टम भाव, जिसे आयु भाव के नाम से भी जाना जाता है, यह रंध्र भाव भी कहलाता है। इसमें जो राशि का अंक लिखा होगा उसके स्वामी को ही अष्टमेश कहा जाता है, जैसा कि आप पहले से जानते हैं। अष्टम भाव से जहां हम आयु का विचार करते हैं, वहीं हम मृत्यु का विचार भी करते हैं। अपने आप में बहुत सारे रहस्यों को ये भाव समेटे हुए, इसलिए रहस्यात्मक भाव भी इसे कहा जाता है। आकस्मिक घटनाओं का विचार करना हो, आकस्मिक धन लाभ का विचार करना हो, पैतृक संपत्ति का विचार करना हो, जातक की गूढ़ विषयों के अंदर रुचि होगी या नहीं इसका विचार करना हो, रिसर्च का विचार करना हो, विदेश सेटलमेंट का विचार करना हो, तो हम अष्टम भाव को देखते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अष्टम भाव में जो राशि का अंक लिखा होगा उसके स्वामी को अष्टमेश कहा जाता है और ये जिस भी भाव में जाकर बैठेगा अष्टमेश, उस भाव से संबंधित कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ी ये पैदा करता है। कई बार ये दिक्कत ज़्यादा करता है तो कई बार दिक्कत कम करता है। तो इसी से संबंधित आज के सूत्र होने वाले हैं। मित्रों, इसके अलावा लाइलाज बीमारी का विचार करना हो, ठीक है, षड्यंत्र का विचार करना हो, तंत्र मंत्र यंत्र का विचार करना हो, तो इन चीज़ों के लिए कुंडली का अष्टम भाव देखना आवश्यक हो जाता है। आइए अब सूत्रों के माध्यम से सरल तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं कि अष्टम भाव और अष्टमेश आपको किस प्रकार के प्रभाव देंगे। ध्यान रखें, ये चौथा भाग है। इसके पहले के 3 वीडियोस बनाए जा चुके हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मित्रों, आज का पहला ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से, सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। इसका मतलब यह है कि सूर्य और चंद्रमा अष्टमेश बनकर यदि किसी शुभ भावों में बैठ जाए, यानी केंद्र के घर में अथवा त्रिकोण के घर में बैठ जाए, तो उस भाव में से संबंधित ज़्यादा परेशानियां दिक्कतें नहीं देते, विशेष रूप से अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर एक धनु लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अष्टम भाव में राशि का अंक आ रहा है 4, यानी चंद्रमा अष्टमेश बन रहे हैं। अब ये लग्न भाव में आकर बैठ गए, तो जब कभी भी चंद्रमा की दशा अंतर्दशा आएगी तो ये जातक की आरोग्यता में कमी नहीं करेंगे, यानी स्वास्थ्य को ज़्यादा दिक्कत नहीं देंगे, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां नहीं देंगे। मित्रों, ठीक इसी प्रकार आप यहाँ पर मकर लग्न की कुंडली में देख सकते हैं कि अष्टमेश यहाँ पर सूर्य ग्रह बन रहे हैं, जो कि कुंडली के धन भाव में आकर बैठ गए हैं। अब सूर्य और चंद्रमा को क्योंकि अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, तो जब कभी भी सूर्य ग्रह की दशा अंतर्दशा आएगी इस जातक को, तो ऐसी परिस्थिति में ये सूर्य जातक के धन में कमी नहीं करेगा, ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर फिर नहीं देगा धन भाव के अंदर। मान लीजिए कोई पापी ग्रह यहाँ पर होता, तो ऐसी परिस्थिति में जब कभी भी अष्टमेश की दशा अंतर्दशा आती तो ये जातक को धन संबंधी परेशानी दे सकता था। इसके अलावा कुटुंब के लोगों से विरोध ज़्यादा करवा सकता था, या कह सकते हैं कि जातक की वाणी कड़वी हो सकती थी। परंतु सूर्य और चंद्रमा के विषय में ये चीज़ें लागू नहीं होती। और इसी का तात्पर्य यह है कि जो सूत्र है जिसमें कहा गया है कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, उसका तात्पर्य यही है। मित्रों, आज का दूसरा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। देखिए, गुरु यदि अष्टमेश होकर किसी भाव में बैठ जाए, फिर से सुनिए, गुरु यदि अष्टमेश होकर किसी भाव में बैठ जाए, किसी भाव का मतलब है केंद्र का घर या फिर त्रिकोण का घर, ठीक है, तो उस भाव के लगभग 50% फल खराब मिलते हैं, यानी 50% फल फिर भी आपको अच्छे मिलेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई शुभ ग्रह यदि अष्टमेश बनकर शुभ घरों में बैठ जाता है तो ज़्यादा बुरे प्रभाव नहीं मिलते। हालांकि हम इनसे ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद भी नहीं कर सकते, परंतु 50% आप रिजल्ट मान सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी वृषभ लग्न की कुंडली में अष्टमेश आपके गुरु ग्रह बन रहे हैं, जो कि कुंडली के चतुर्थ भाव में आकर बैठ गए और मित्र राशि में बैठे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब कभी भी अष्टमेश गुरु की दशा या अंतर्दशा आएगी, तब चतुर्थ भाव से संबंधित मध्यम प्रकार के फल देखने को मिलेंगे। हालांकि ये गुरु यदि मान लीजिए कि नीच राशि में बैठे हुए होते, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी भाव के अंदर, ठीक है, शुभ घरों की हम बात कर रहे हैं, तो फिर हम इनसे अच्छे फलों की उम्मीद ज़्यादा फिर नहीं कर सकते, क्योंकि स्वराशि या मित्र राशि में गुरु अष्टमेश बनकर यदि बैठ जाते हैं तो फिर 50% रिजल्ट की संभावना बनती है। हालांकि अष्टमेश किसी भी भाव में बैठेंगे वहां पर बुरे रिजल्ट ही देते हैं। मित्रों, अष्टमेश से संबंधित तीसरा ज्योतिषी सूत्र आज का इस प्रकार से है। यदि अशुभ ग्रह अथवा क्रूर ग्रह अष्टमेश बनकर
शुभ भावों में बैठते हैं तो जातक को ज़्यादा परेशान करते हैं, जातक को ज़्यादा परेशानी होती है उस ग्रह की दशा या अंतर्दशा के दौरान, क्योंकि अष्टमेश जिस भाव में बैठता है उस भाव के शुभ फलों को बिगाड़ने का कार्य करता है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर एक मिथुन लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अष्टमेश ग्रह यहाँ पर शनि ग्रह बन रहे हैं, ठीक है। अब ये कुंडली के दसम भाव में आकर बैठ गए, जहाँ पर राशि का अंक लिखा हुआ है 12, यानी गुरु की राशि है, ठीक है। अब शनि ग्रह की जब कभी भी दशा अंतर्दशा आएगी इस जातक को, तो होगा ये कि कार्य क्षेत्र में यानी नौकरी में या फिर व्यवसाय में जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मित्रों, आज का चौथा ज्योतिषीय सूत्र इस प्रकार से है, यदि कोई शुभ ग्रह जैसे कि गुरु अथवा शुक्र अष्टमेश बनकर शुभ भावों में बैठ जाएं तो फल मिश्रित प्रकार के मिलते हैं। हालांकि अभी हमने गुरु के फल को समझा, लेकिन अब हम समझते हैं शुक्र का उदाहरण लेकर। देखिए यहाँ पर समझने के लिए मैंने एक मीन लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुंडली के अष्टम भाव में 7 नंबर का राशि का अंक आ रहा है, ठीक है। और ये शुक्र की राशि यानी तुला राशि, और ये शुक्र धन भाव में आकर बैठ गए, जहां पर राशि का अंक लिखा हुआ है 1 यानी मेष राशि हुई। तो अष्टमेश अब धन भाव में आकर बैठ गए। अब जब कभी भी अष्टमेश की दशा या अंतर्दशा आएगी तो जातक को धन संबंधित परेशानियां होगी, लेकिन ये मध्यम प्रकार की होगी। यहाँ पर शनि ग्रह होते अथवा मंगल ग्रह होते, ठीक है, या फिर राहु भी यहाँ पर मान लीजिए बैठ जाता, तो ऐसी परिस्थिति में इस जातक को धन से संबंधित ज्यादा परेशानी दिक्कतें हो सकती थी। परिवार के कुटुंब के लोगों का साथ न मिलना, इस प्रकार की दिक्कतें हो सकती थी। साझेदारी के कार्यों में लाभ ना हो पाना, इस प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं, ठीक है। अब क्योंकि शुक्र ग्रह यहाँ पर कुंडली में, हालांकि मीन लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह जो है वो कारक ग्रह नहीं होते, तो ज्यादा अच्छे फलों की उम्मीद करना व्यर्थ होगी। लेकिन क्योंकि गुरु और शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होते हैं, इसलिए इनके ज्यादा बुरे प्रभाव नहीं मिलते, लेकिन अच्छे फल भी इतने नहीं मिलेंगे, मिश्रित प्रकार के फल आपको देखने को मिलेंगे। मित्रों, आज का 5वां ज्योतिषीय सूत्र इस प्रकार से है, यदि अष्टमेश 2 भावों का स्वामी बन जाए, जिसमें एक अष्टम भाव हो और इसमें एक अन्य कोई भाव, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मिथुन लग्न की कुंडली ली हुई है। यहाँ पर अष्टमेश आपके शनि ग्रह बन रहे हैं और भाग्येश भी आपके शनि ग्रह बन रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें ये जानना होगा कि जब कभी भी अष्टमेश की दशा अंतर्दशा आएगी तो हमें अष्टम भाव के फल मिलेंगे कि भाग्य भाव के फल मिलेंगे, या दोनों ही भाव के फल मिलेंगे। तो देखिए ऐसी परिस्थिति में होगा यह, आप अष्टमेश की स्थिति देखिए कि अष्टमेश किस राशि में बैठा हुआ है, यानी सम राशि में बैठा हुआ है अथवा विषम राशि में बैठा हुआ है। यदि अष्टमेश सम राशि में बैठा हुआ है तो सबसे पहले अष्टमेश मूल त्रिकोण राशि का फल देगा, और यदि अष्टमेश मान लीजिए कि विषम राशि में बैठा हुआ है तो पहले ये सौ राशि का फल देगा। अब उदाहरण के लिए यहाँ पर मैंने मिथुन लग्न की कुंडली ली हुई है। आप देख सकते हैं कि शनि ग्रह दसम भाव में बैठे हुए हैं और जो कि एक सम राशि है, ठीक है। तो शनि ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि होती है वह होती है आपकी कुंभ राशि, ठीक है। तो जब शनि की दशा अंतर्दशा आएगी तो सबसे पहले शनि फल देंगे आपको भाग्य भाव का, इसके पश्चात वह देंगे अष्टम भाव का, यानी दोनों ही फल मिलेंगे। पहले भाग्य भाव का फल मिलेगा फिर अष्टम भाव का फल मिलेगा। अब मान लीजिए कि ये शनि ग्रह कुंडली के दसम भाव में ना बैठकर कुंडली के एकादश भाव में आकर बैठ जाए, जहां पर राशि का अंक लिखा हुआ है 1, जो कि शनि की नीच राशि कहलाती है, ठीक है। अब ये लाभ भाव में आकर बैठ गए शनिदेव, तो अब जब कभी भी शनि ग्रह की दशा या अंतर्दशा आएगी तो सबसे पहले फल किस बात का मिलेगा। देखिए विषम राशि में ये जब भी कोई ग्रह बैठेगा तो सबसे पहले वह स्वराशि का फल देगा, और मकर राशि शनि की स्वयं की राशि मानी जाती है, ठीक है। हालांकि 11 नंबर की राशि भी इनकी स्वयं की राशि, लेकिन ये मूल त्रिकोण राशि, तो सबसे पहले फल मिलेगा आपको अष्टम भाव का, इसके पश्चात फल मिलेगा आपको भाग्य भाव का। मित्रों, इसके अलावा विपरीत राजयोग की स्थिति में अष्टमेश अपना शुभ प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन विपरीत राजयोग को हमें समझना होगा। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर एक मिथुन लग्न की कुंडली ली हुई है। आप देख सकते हैं कि बुध ग्रह जो कि लग्नेश बन रहे हैं अपने ही घर में बैठे हुए हैं। छठे भाव में आप देखें तो मंगल ग्रह की राशि आ रही है, यानी वृश्चिक राशि, तो मंगल भी अपने ही घर में बैठे हुए हैं। और इसके अलावा शुक्र ग्रह जो कि कुंडली के 12वें भाव के स्वामी बन रहे हैं और कुंडली के अष्टम भाव में बैठ गए, और अष्टम भाव के स्वामी बन रहे हैं शनि ग्रह जो कि कुंडली के 12वें भाव में आकर बैठ गए हैं, यानी यहाँ पर विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। ध्यान रखें, विपरीत राजयोग में 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में ही बैठे हुए होने चाहिए, पहली शर्त। इसके अलावा लग्नेश मजबूत होना चाहिए, यानी केंद्र अथवा त्रिकोण भाव में बैठा हो पर्याप्त अंश बल के साथ। तीसरी शर्त यह है कि 6, 8, 12 भावों पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तब विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। ऐसी परिस्थिति में अब जब कभी भी अष्टमेश की दशा अंतर्दशा आएगी तो उस परिस्थिति में जातक को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अच्छे रिजल्ट का तात्पर्य भी थोड़ा समझ लीजिए कि जब
अष्टमेश की दशा अंतर्दशा आएगी या फिर षष्ठेश की दशा अंतर्दशा आएगी या फिर द्वादश की दशा अंतर्दशा आएगी, ऐसी परिस्थिति में विपरीत परिस्थितियां निर्मित होती हैं जिसके कारण जातक के जीवन में संघर्ष आता है और उसी संघर्ष के दौरान कुछ ना कुछ ऐसा कार्य वह करेगा जिसके कारण उसका जीवन उन्नति की ओर अग्रसित होने लगता है। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें।